हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The question says, refer to the given food chain operating in an aquatic ecosystem. एक एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात की जा रही है, वहां पर एक फूड चेन ऑपरेट की जा रही है, उसके बारे में बात करनी है. फाइटोप्लैंक्टन है, उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन को डेफनिया कंज्यूम कर रहा है, इसके बाद प्लेटी फिश एंड कैट फिश एंड लास्ट जो है वो शार्क है. तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर प्रोड्यूसर है और प्रोड्यूसर के बाद जो है कंज्यूमर्स हैं. तो यहाँ पर बात करते हैं. सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं, फिर डेफनिया उसको कंज्यूम कर रहा है, फाइटोप्लैंक्टन को. डेफनिया को कंज्यूम कर रही है प्लेटी फिश एंड प्लेटी फिश को कंज्यूम कर रहा है कैट फिश एंड उसके बाद कैट फिश को खाने वाली जो बड़ी मछली है वो है शार्क. यहाँ पर बात कर रहे हैं व्हेन ए न्यू स्पीसीज एक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पर कोई एक एक्स स्पीसीज है, उसका इंट्रोडक्शन करवा दिया गया इस फूड चेन में. और इस करवाने के बाद जो है क्या हो रहा है, देखो. द कम्युनिटी कम इनटू दिस कम्युनिटी द पॉपुलेशन ऑफ प्लेटी फिश रोज. तो यहाँ पर प्लेटी फिश जो है उसकी कम्युनिटी जो है, उसकी पॉपुलेशन जो है ये तो क्या हो गई है, बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है. एंड पॉपुलेशन ऑफ कैट फिश फेल ओवर. तो कैट फिश जो है यहाँ पर क्या हुआ है, कैट फिश की जो स्ट्रेंथ है या पॉपुलेशन है उसकी साइज गिर गई है. तो इसकी साइज गिर जाने से 2 वीक में, तो यहाँ पर ओवर सब्सिक्वेंट 2 वीक्स स्पीसीज एक्स इज मोस्ट लाइकली टू बी. तो स्पीसीज एक्स जो है क्या होगी, तो ध्यान से देखिए इस फूड चेन को. इस फूड चेन में देखिए यहाँ पर किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, प्लेटीफिश की. तो फाइटोप्लैंक्टन ये जो नंबर है प्लेटीफिश का, ये तो हो गया बढ़ गया है, और ये जो नंबर है कैटफिश का, ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. अब हमें बताना है कि एक्स जो है किस तरह की होगी. ऑप्शंस गिवन है. अनोदर हर्बीवोर लाइक प्लेटीफिश. ऑप्शन बी ए प्रेडेटर ऑफ डेफनिया ओनली. ऑप्शन सी ए प्रेडेटर ऑफ कैटफिश ओनली. ऑप्शन डी ए प्रेडेटर ऑफ प्लेटीफिश एंड प्रे ऑफ शार्क. तो यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा. देखिए ये एक्स जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा होगा. तो यहाँ पर नंबर बढ़ रहे हैं प्लेटीफिश के. तो प्लेटीफिश के नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब प्लेटीफिश को कोई ना कोई प्लेटीफिश के नंबर कब बढ़ेंगे, जब उसको कंट्रोल करने वाला फैक्टर नहीं होगा. और प्लेटीफिश को यहाँ पर कौन कंट्रोल कर रहा है, देखिए प्लेटीफिश जो है, ये प्लेटीफिश को कंट्रोल कर रहे हैं कौन, कैटफिश. प्लेटीफिश को कंट्रोल करने वाला फैक्टर है कैटफिश. अब किस कंडीशन में जो है प्लेटीफिश के नंबर तो जो है बढ़ जाएं और कैटफिश के कम हो जाएंगे, तो किस केस में होगा, कम किसके हो रहे हैं, तो कैटफिश के. तो कोई ना कोई ऐसा जो है फैक्टर है जो किसको कंट्रोल कर रहा है, कैटफिश को. तो ये एक्स जो फैक्टर है, एक एक्स एक्स जो स्पीसीज है, ये क्या कर रही है, कैटफिश के कैटफिश को मार रही है, इसको क्या कर रही है, प्रिडेशन कर रही है इस पर. तो प्रेडेटर ऑफ कैटफिश अगर आ जाता है, मान लेते हैं कि एक्स जो है ये कैटफिश को खाती है, तो कैटफिश को खाएगी तो क्या होगी, कैटफिश जो है प्लेटीफिश की स्पीसीज को कंट्रोल जो कर रही थी, नंबर को, पॉपुलेशन को, ये कंट्रोल नहीं कर पाएगी. और ये जो नॉर्मल लेवल से क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा इसका लेवल. और कैटफिश को कौन कंज्यूम कर रहा है, एक्स. तो कैटफिश के नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. तो ऐसी कंडीशन में जो है क्या होना चाहिए, एक प्लेटीफिश जो है, प्लेटीफिश जो है उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन कैटफिश को कंट्रोल करने वाला, प्लेटीफिश को कंट्रोल कर रही थी कैटफिश, और कैटफिश का नंबर हो रहा है डाउन. तो यहाँ पर जो है प्लेटीफिश की कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, और कैटफिश की कम होगी. तो आंसर क्या होना चाहिए, कैटफिश को कंट्रोल करने वाला कोई फैक्टर है, तो प्रेडेटर है किसके लिए, कैटफिश के लिए. तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा दिया हुआ, ऑप्शन सी ए प्रेडेटर ऑफ कैटफिश ओनली. अगर एक्स प्रेडेटर, एक्स कैटफिश का प्रेडेटर है, तो ऐसा होगा कि प्लेटीफिश के नंबर बढ़ेंगे और कैटफिश के नंबर कम हो जाएंगे. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.